इस लॉर्ड सभी जन आनंदित है। सभी को जय मसीह की, सभी को सलाम मेरी तरफ से, सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुताई से ब्लेस करे, आशीष दे। जो परमेश्वर के कलाम को, वचन को फॉलो करते हैं, सुनते हैं और मैसेज करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे आज के वचन के जरिए। तो आज का वचन परमेश्वर को अर्पण करना, याद रखें आप परमेश्वर को अर्पण करें। आज का टॉपिक, अगर परमेश्वर को आप अर्पण करते हैं, परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं, तो याद रखें परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए क्या किया है, बुलाया है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज सुबह से परमेश्वर ने बातचीत की, आप सबको परमेश्वर ने नाम ले लेकर के यहाँ पर बुलाया है। आपका नाम परमेश्वर जानता है, आपके बारे में परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर ने ही आपको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आप आशीष के लिए बुलाएंगे। आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं, तो आप यहाँ पर आए हैं, तो इसी रीति से परमेश्वर ने आपको आवाज दी, आप आ गए। अब्राहम को आवाज दी, अब्राहम आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हारान देश के अंदर से अब्राहम को पुकारा कि अब्राहम तो अपने देश को छोड़, अपने परिवार कुटुंब को छोड़ और मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। अब्राहम को हारान देश से परमेश्वर ने बुलाया कि मैं तुझे कनान देश लेके जाऊंगा और उस देश में तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। बहुताई से मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। परमेश्वर ने बुलाया, लिखा है परमेश्वर ने उसके अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला। परमेश्वर आपको आशीष दिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको काम दिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको बरकतें दिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे आशीष दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा जैसे इब्राहिम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बुलाया। आज आपको भी परमेश्वर ने ही बुलाया है और परमेश्वर ही आपको वो नाम बनाम जिन आशीषों पे आपके नाम लिखे हुए हैं, उन आशीषों को कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके परमेश्वर के चरणों में आए हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, तो वो आशीषें आपकी हैं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि हारान देश को छोड़ और आप मेरी आवाज सुन और आप अपनी जन्मभूमि को, अपने परिवार घराने को आप छोड़ और कनान देश में तुझे लेके जा रहा हूं और उस देश में तुझे मैं बहुताई से क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। आप खाली आशीष ही नहीं होंगे बल्कि आशीष के भी मूल ठहरोगे। हालेलुया। आपके द्वारा दूसरे लोग भी क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपके जरिए दूसरे आने वाली पीढ़ी आशीष पाएंगी, आपके जरिए दूसरे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप बहुत बार कोशिश करते हो, अब्राहम ने भी सोचा, अब्राहम ने सोचा मैंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, परमेश्वर की आवाज को सुन करके मैंने उस देश को छोड़ दिया। कुछ लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं, ऐसे ही सोचते हैं मुझे चंगाई क्यों नहीं मिली, मुझे बरकत क्यों नहीं मिली। लेकिन याद रखे हर चीज का समय है। हम जानते हैं मूसा को 40 साल लगे, हम जानते हैं यूसुफ को 14 साल लगे, हम जानते हैं इब्राहिम को 25 साल लगे। तो याद रखे आशीष के लिए अगर आपको बुलाया है तो आपके नाम पे जो आशीष है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखे उस आशीष को पाने वाले आलसी लोग नहीं हो सकते, बल्कि परमेश्वर का सामने जो परमेश्वर कहता है जो अपने आप को दीन करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे क्या बना दूंगा,
शिरोमणि बना दूंगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर की आवाज सुन करके निकल गया, अब्राहम निकल गया। आज आपके परिवार से बहुत सारे लोग होंगे लेकिन वो निकल करके नहीं आए हैं, आप निकल के आए हैं तो परमेश्वर आपसे खुशखबरी देता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है कि आप आशीषों के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आपके लिए ये खुशखबरी है, आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं होगा। लिखा है परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। लिखा है अब्राहम अपने परिवार को, कुर्बे को छोड़ करके चला गया लेकिन उसको आशीष नहीं मिली। वो सोचता होगा कि मैंने यहाँ पे भी बलि चढ़ाया है, यहाँ पे भी बलिदान चढ़ाया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 की उत्पत्ति की किताब 12:8 में जब हम देखते हैं अब्राहम उस जगह पे आ गया, उस देश में आ गया, लेकिन उसको कोई भी आशीष नहीं मिली। हालेलुया। उसने वहां पे आकर के बलिदान चढ़ाया लेकिन याद रखे उसको कोई भी आशीष नहीं मिली। याद रखे आप भी कुछ समय के लिए विचार बनाते होगे, मैं चर्च में भी आ गई, मैं भवन में भी आ गई परमेश्वर के, लेकिन मैंने बलिदान भी चढ़ा दिया, मैंने दशमांश भी चढ़ा दिया, मैंने दान भी भेंट भी चढ़ा दी, लेकिन मैंने प्रार्थना भी कर ली, लेकिन फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। लेकिन याद रखे जो अंत तक बना रहेगा, बाइबल के अंदर लिखा है उसी मनुष्य का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। आपको कोई भी छीन नहीं सकता। आप आशीषों के लिए बुलाए हैं, वहां से बुलाया है तो परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर ने संसार में से बुलाया है तो आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। याद रखे अब्राहम कुछ भी नहीं था। आज आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखे परमेश्वर ने बुलाया है वो आपको देगा। हालेलुया। अब्राहम ने बलि चढ़ाया लेकिन उसको फिर भी कुछ भी आशीष नहीं मिली। आज कई बार हम सोचते हैं हमने चर्च में आकर के बलिदान चढ़ाया, हमने चर्च में आकर के दान चढ़ाया, हमें कुछ भी आशीष नहीं मिली, हमें इतना समय दिया कुछ भी आशीष नहीं मिली। लेकिन याद रखे बाइबल बताती है हर चीज का क्या है, समय है। समय के अनुसार अगर आप सड़ावट की जिंदगी जियोगे तो सड़ावट आपके पास आएगी, बल्कि आप ईमान के साथ विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाए तो आपकी भेंट परमेश्वर कबूल करेगा। हालेलुया। आपका आना परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपका धन्यवाद देना परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें परमेश्वर आलसी मनुष्य को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर के आगे जो अपने आप को जीरो करते हैं तो परमेश्वर को शून्य को जो जीरो करता है उसको परमेश्वर हीरो बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप परमेश्वर वो आशीष आपके नाम है जिसे कोई भी चुरा। कहा और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आप ही वो हैं जिसके जरिए लोग आशीष हो सकते हैं, आप ही वो लोग हैं जिसके जरिए एक बहुत बड़ी जाति बन सकती है, आप ही वो हैं जिसके जरिए परमेश्वर लोगों को बचा सकता है। हालेलुया। अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, आज वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं बड़ी जाति बनाऊंगा और क्या करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आशीष खाली चंगाई की नहीं है बल्कि वो हर प्रकार की आशीष आपको देना चाहता है। हालेलुया। आपके पास कोई भी नहीं है, आपका कोई भी साथी नहीं है, लेकिन आपके पास आशीषों की बारिश होने वाली है। हालेलुया। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, ऐसी जगह पे एक बांझ वृक्ष थे जहां कुछ भी नहीं था, परमेश्वर वहां पे भी उसको धनवान बना दिया। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर आशीष के लिए बुलाया है तो आप बड़ी आशीष के हकदार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू आशीष का
हकदार होगा। हालेलुया। मैं एक बात बताने लगा हूँ आपके सामने। एक गरीब आदमी रहता था और एक अमीर आदमी रहता था, लेकिन उसके पास, याद रखे, गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का आदर करता था। हालेलुया। जब वो परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था, तो ऐसा समय आया, तो याद रखे, धनवान आदमी के पास बहुत पैसा था, लेकिन वो धनवान आदमी के पास बहुत सारी गायें थी। लेकिन याद रखे, वो गायें हर बार क्या करती थी, वो गायें वहां से धनवान के पास से छूट करके कहां पे आ जाती थी, उस गरीब के कुंडे पे आकर के खड़ी हो जाती थी, उसके घर के आगे खड़ी हो जाती थी। याद रखे, वो धनवान आदमी कई बार लेके गया, लास्ट में उसी गरीब से कहने लगा, ये मैं गायें भी तुझे क्या करता हूँ, दान करता हूँ। हालेलुया। कभी वो गरीब था, वो झुग्गी में रहता था, लेकिन याद रखे, वो गाय के जरिए दूध बेच बेच करके एक दिन वो भी बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर के आगे वो आशीषें ले जाएगा, आपके घर के आगे वो बरकतें ले जाएगा, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो। हालेलुया। आपको कैसे आशीष का मूल परमेश्वर ने बनाना है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लिखा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तेरा नाम छोटा नहीं रहेगा, बल्कि तेरा नाम भी अब्राहम को बुलाया है जैसे, वैसे ही तेरा नाम छोटा नहीं रहेगा, बल्कि तेरा नाम भी मैं क्या करूंगा, मशहूर करूंगा, बड़ा करूंगा, और आज भी उसका नाम मशहूर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुझे बुलाया है आशीष देने के लिए, तुझे बुलाया है परमेश्वर की बरकतों को पाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, और कहता है, तू आशीषों का भी क्या होगा, मोल होगा। हालेलुया। वो आशीष के लिए अगर आपको बुलाया परमेश्वर ने, तो आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता, बल्कि उस आशीष को परमेश्वर आपको ही देगा। हालेलुया। जैसे वो गाय दूसरे जगह से निकल करके उसके घुटने पे आ सकती है, उसके झुग्गी के पास आ सकती है, याद रखे, उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर आपके पास बहुत कुछ कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपके, मैंने बताया था, स्वर्ग में आपके नाम के ऊपर बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ा गोदाम है, और उस गोदाम के अंदर बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई हैं, और उस आशीष के ऊपर आपका नाम है, और उस आशीष को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। अगर आप आशीष के हकदार बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर को अर्पण करें, परमेश्वर को सौंप दे। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और वो चल दिया। अगर आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है, किसी भाई के जरिए, किसी बहन के जरिए, अगर परमेश्वर की आवाज सुनी है, तो आवाज सुन करके आप परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको आशीषों के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। आपकी आशीषों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप आओगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है, वो आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। अब्राहम को समय लगा परमेश्वर के चरणों में आते आते, अब्राहम को समय लगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। लेकिन वो आता था, लेकिन तरीके से नहीं आया। लेकिन एक बार परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो निराश हुआ, वो उदास हुआ, वो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे आशीष के लिए बुलाया है, और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा, सिद्ध होने की अभी क्या है, आपको जरूरत है। अभी तक वो आशीष इसलिए नहीं मिली क्योंकि तू सही नहीं है। अभी तक आप बरकत इसलिए नहीं मिली कि अभी तक भी आपके अंदर कमी है। अभी तक पवित्र आत्मा तुझे इसलिए नहीं मिला, वो सामर्थ इसलिए नहीं मिला, वो ब्लेसिंग इसलिए नहीं मिली कि अभी भी आपके अंदर कमी है। परमेश्वर कहता, सिद्ध होता जा। अब्राहम सिद्ध हो गया, 1 साल के अंदर ही परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया।
अब्राहम सोचता था कि परमेश्वर तूने तो कहा था तू आशीष का मूल होगा, तेरे तू जातियों का पिता होगा, मेरे पास तो कोई भी औलाद नहीं है। लेकिन याद रखे, आप सोचते होगे मेरे पास तो रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, आप सोचते होगे, लेकिन याद रखे परमेश्वर कहता सिद्ध होता जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और तुझे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। अब्राहम सिद्ध हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, तो 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो आज आपको भी परमेश्वर जो चीज आपके पास नहीं है वो आपके दरवाजों पे आ जाएगी, वो आपके घर के आगे मिलेगी, आपके घर के अंदर मिलेगी, आपके पास मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर को आज्ञा देगा के अंदर आ जा। हालेलुया। अब लूत के बारे में आप सब जानते हैं, लूत ने मेहनत नहीं की, लूत ने सिर्फ जहाज बनाया, तो आज्ञा किसने दी? आशीषों की आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने दी। हर प्रकार के जानवर उसके अंदर आ गए, हर प्रकार के पशु उसके अंदर आ गए, जहाज के अंदर किसने आज्ञा दी? परमेश्वर ने आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो आ गए। आपके पास भी वो आशीषें आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो आशीषें आपको ढूंढ लेंगी। परमेश्वर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, परमेश्वर के भवन में आ, परमेश्वर के चरणों में आ, तो परमेश्वर कहता ये सब चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, दे दी जाएगी। हालेलुया। आपने उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपने आप ले आएगा। हालेलुया। वो आपसे कहेगी मुझे ले ले, वो आशीषें आपकी हैं, आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। आशीष के लिए आपको बुलाया, बरकत के लिए आपको बुलाया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर